हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहली वीडियो में भी मैंने कुछ प्रिंसिपल्स डाले हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अभी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ ये प्रिंसिपल क्या है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहता है। किसी साल आपको प्रॉफिट होगा, किसी साल लॉस होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो इस साल प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जो पहले से मिस हैपनिंग हो या कोई लॉस हो उसे कवर करने के लिए फर्म क्या करती है, पहले से ही अपने आप को सेफ़ रखना चाहती है। सेफ़ रखना भी चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, बिजनेस किस पे है, रिस्क पे चलता है। तो इसके लिए क्या है, बिजनेस ऐसा हो जिसमें आप प्ले सेफ़। तो उसका क्या मतलब है, एक शॉर्ट फॉर्म में, कि जो भी आप काम करें वो एक सेफली होना चाहिए। तो पहले से ही कोई ना कोई प्रोविजंस बना के रखने चाहिए कि जो भी आपकी लायबिलिटी हो, अगर इन दैट केस आपको नेक्स्ट ईयर लॉस हो रहा है तो आप उसे कवर कर सकें। जैसे कि इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी ऐसे लॉस जिनका आपको पता नहीं है, हो सकते हैं, वो आपको क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज गेन शुड बी इग्नोर्ड। और जितने भी एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज, इट मीन्स जो भी आपको कहीं से प्रॉफिट हो जाता है अचानक से, तो वो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो उसकी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको गेन हुआ है तो वो तो अच्छी बात है, बट अगर कोई लॉस होता है तो उसे कवर करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोविज़न मेंटेन करना है। इन अदर वर्ड्स, कंजर्वेटिव इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो बिजनेसमैन है वो कैसे करना है, आपको जो प्ले करना है, प्ले मीन्स जो बिजनेस चलाना है वो सेफली चलाना है। प्ले मीन्स वहाँ पे खेलना नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो आप बिजनेस चला रहे हैं उसको आप सेफली चलाएंगे कि आपको फ्यूचर में कोई रिस्क ना हो या कोई लॉस ना हो। Provision is made for all known liabilities and loss even though the amount cannot be determined with certainty. Likewise, where there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. इन अदर वर्ड्स में क्या कहा गया है कि जो भी आपकी नॉन लाइबिलिटी है, आपको पता है कि ये लाइबिलिटी है और वो आपकी कवर नहीं हो पा रही है, कहीं से नहीं हो पाएगी या आप पे नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या मेंटेन करना है, पहले से ही प्रोविज़न मेंटेन कर देना है कि प्रोविज़न हमारे पास होगा तो अगर हमें कहीं से भी कोई लॉस हुआ तो हम उस प्रोविज़न से अपने लॉस को कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ द फुल डिस्क्लोजर ऑफ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है, जो आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल था उसमें ये बताया गया था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है, कोई भी हाइड में नहीं रखनी इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन बतानी है। बट ये कहता है प्रिंसिपल कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए या फर्म के लिए यूज़फुल है या जो सामने वाला इन्वेस्टर है उसके लिए कोई यूज़फुल है, वही इन्फॉर्मेशन बतानी है। अदरवाइज और चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना है। According to this principle, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. जो भी यूजलेस नहीं है, जो भी यूजिंग नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इग्नोर करना है। These unimportant item are the left out or merged with other item, otherwise accounting statement will be unnecessarily overburdened. वो कह रहा है कि जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं या जो भी यूज़फुल बातें हैं या किसी भी चीज़ की कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप यूज़ बतानी है। अदरवाइज़ जो नहीं है यूज़फुल उसको इग्नोर करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, जो आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। According to American Accounting Association, an item should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investor. जो भी इंफॉर्मेशन है वो आइटम है, कोई भी हम किसी भी चीज़ को हम तैयार कर रहे हैं, एक मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, कोई भी हम चीज़ कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो भी उस प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटिव जो बातें हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए यूज़फुल है। अदरवाइज़ और बाकी की चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मटेरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि एक स्मॉल टूल की जो कॉस्ट है वो किसके लिए यूज़फुल हो सकती है, स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए। बट द सेम फिगर मे बी इमटेरियल फॉर एस्कॉर्ट लिमिटेड, और यही चीज़ें एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए क्या होंगी, इमटेरियल होंगी, वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए
इम्पॉर्टेंट हो सकती है बट वो दूसरे के लिए नहीं है। जो यूज़फुल मेरे प्रोडक्शन में ज़रूरी है वो ज़रूरी थोड़ी, अगर मेरा प्रोडक्शन किसी भी रॉ मटेरियल का है या रॉ मटेरियल से मैं कुछ भी कोई भी फैब्रिक तैयार कर रही हूँ तो वो हमारी मशीनरी के पार्ट्स तैयार होते हैं उसके लिए वो यूज़फुल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।